आप सभी को नमस्कार। आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है क्लास 6 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं उनके साथ में जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं कंसर्न स्कूल में उससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको हिंदी या इंग्लिश में स्कूल से मिल सकता है। तो इसमें आपका नंबर 1 पे है कैंडिडेट का नेम, तो उसको आप अपर केस में लिखें। साथ ही जो नेम की स्पेलिंग है वो क्लास 5th के अंदर जो कंसर्न स्कूल में आपने लिखवाई है वही आपको सेम लिखनी है। ऐसे ही आपका आधार कार्ड, फोटोग्राफ भी आपका रिसेंट हो तो बड़ी अच्छी बात है, और सेम जो आपने क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे पेस्ट किया था वही अगर आप लगाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का सेक्स, कैटेगरी, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा आपको फिल करना है। कैटेगरी के अंदर बी में कास्ट आपकी दे रखी है, तो जैसे पर्टिकुलर कोई आपकी कैटेगरी के अंदर सब जो आपकी कास्ट होती है वो आपको यहाँ फिल करनी है। अगेन डेट ऑफ बर्थ, ये आपको क्लास 5th में जो आपने स्कूल में आपकी फिल करवाई है वही आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद इसी को आपको वर्ड्स में भी लिखना है डेट ऑफ बर्थ को। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये दोनों भी आपको क्लास 5th में जिस भी बच्चे ने जो स्पेलिंग है, जो नाम लिखवाया है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सपोज किसी स्टूडेंट के फादर या मदर में से कोई भी नहीं है तो उस केस में गार्जियन का यहाँ पे नेम फिल किया जाएगा, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर फादर मदर में से कोई एक भी है तो उस केस में सिर्फ उसी का नाम आएगा, गार्जियन का नेम उस केस में नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो 8th आपका है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आपको फिल करना है। इसमें कोई भी आपका पर्टिकुलर जो कॉलम है वो आपका ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। इसमें मैं पेरेंट्स से एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। आप इसमें नीचे देखें, सेपरेट सर्टिफिकेट इज टू बी ऑब्टेन इफ द कैंडिडेट हैड स्टडी क्लास 3rd, 4th, 5th इन डिफरेंट स्कूल। अगर आपके बच्चे ने तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास एक स्कूल से की है तब तो नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक ही फिल करना है, और यहाँ पे आप बस अपनी ये जो जैसे मंथ ऑफ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है, नेम ऑफ स्कूल है, आपका स्कूल किस विलेज या टाउन में है, कौन सा ब्लॉक है आपका, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो स्कूल है वो रूरल एरिया में है या आपका अर्बन में, ग्रामीण में या शहरी क्षेत्र में है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, सपोज एक स्कूल से 3rd, 4th, 5th किया है तो वो एक का फिल करके बाकी में सेम सेम कर देते हैं। वो ऐसा ना करें, सारे पर्टिकुलर्स को आप फिल करके लेके आए। लेकिन सपोज किसी बच्चे ने 3rd क्लास या 4th क्लास किसी और स्कूल से की है, या इन 3 में से 2 क्लास सेम से की है, एक डिफरेंट से की है, सो उस केस में भी जो डिफरेंट स्कूल है आपका वहाँ से आपको वो फिल करवा के लाना है उस हेड से या वहाँ के प्रिंसिपल से। सो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आप किसी हरियाणा के स्कूल में ये फिल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सपोज रेवाड़ी के स्कूल में इसको फिल करना चाहते हैं, लेकिन आपने 3rd क्लास की है झज्जर के स्कूल से, तो आपको झज्जर के उस स्कूल में जाके ये सारे के सारे कॉलम को वेरीफाई करवा के लाना है। तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म की आप फोटोकॉपी करवा लें और आप इसको अलग से फिल करें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये देखें आप, ये सर्टिफिकेट है बाय पेरेंट गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न। इसमें ये लिखा गया है कि अगर जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है वो आपकी इनकरेक्ट पाई जाती हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन उसी टाइम पे कैंसिल कर दिया जाएगा। मीन्स आपने जो भी इसमें फिल किया है इस एप्लीकेशन फॉर्म पे वो सारा आपका ट्रू है, राइट। सिग्नेचर आपके, उसके बाद सेम आप जो हेड या जो आपका हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस है उसके साइन, सील, नेम सारा वो आपका यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला आपको कंसर्न स्कूल से फिल करवा के लाना है कि आपका जो बच्चा है वो जो जिस स्कूल से 3rd क्लास की है, 4th, 5th, वहाँ के हेड से ये चीज़ फिल करवानी है आपको। अगर मैं नेक्स्ट अंडरटेकन की बात करूँ, अंडरटेकिंग की, तो यहाँ देखें आप, इसमें भी अगेन दोबारा वही चीज़ें लिखी गई हैं कि अगर आपका कोई भी आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन, यहाँ और यहाँ वाले में क्या डिफरेंस है, कई पेरेंट्स की क्यूरी थी कि मैम सेम ही चीज़ तो है,
मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो सर्टिफिकेट है ये एप्लीकेशन फॉर्म पे जो भी आपने बोला है उसमें अगर आपने कुछ भी इनकरेक्ट बोला है उसके रिगार्ड में है, लेकिन ये वाला जो आपका अंडरटेकन है ये आपका है कि जब से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और लास्ट तक एडमिशन के टाइम तक कोई भी अगर बच्चे से रिलेटेड जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो आपकी इनकरेक्ट है तो एडमिशन उस बच्चे का कैंसिल किया जा सकता है। मीन्स इसके लिए जितने भी आपके रिलेवेंट सर्टिफिकेट हैं वो आप ऑफिस में सबमिट करेंगे। मीन्स आपने जो आपने फिल किया है, लाइक आपने डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है ना, कास्ट का सर्टिफिकेट, आप अगर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ का सर्टिफिकेट, उन सभी का आपको जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद आपके पेरेंट्स आपका कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस फिल किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो अंडरटेकिंग है ये किसको फिल करना है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे ये फी से रिलेटेड है। वैसे तो नवोदय में क्लास 6 से लेके 12 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। 6 क्लास से लेके 8th क्लास तक किसी भी बच्चे, बॉय हो गर्ल हो, लड़का हो लड़की हो, किसी भी वो कैटेगरी का हो, कोई भी उसकी फीस का प्रावधान नहीं है, कुछ भी फीस उससे नहीं ली जाती। लेकिन 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक अगर आपका बच्चा बॉय है और उसकी कैटेगरी जनरल या ओबीसी है तो उस केस में उससे फी ली जाएगी। लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है नोट, ये जो आपका अंडरटेकन है ये किसको नहीं देना, अंडरटेकिंग किसको नहीं देना, एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे को ये फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, गर्ल स्टूडेंट को फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर अगर आपका बच्चा बॉय है और वो जनरल या ओबीसी कैटेगरी में है लेकिन वो बीपीएल कैटेगरी में आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन आता है, तो वो अपना इनकम का, फादर की इनकम का, मदर की इनकम का सर्टिफिकेट लगा के तब भी उसको फी पे नहीं करनी, राइट। लेकिन अगर सपोज किसी कैंडिडेट का बच्चा बॉय है और उसके पेरेंट्स, फादर या मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस केस में क्लास 9th से लेके क्लास 12th पर मंथ उसको 1500 पे करना पड़ता है। ऐसा क्यों, इतना डिफरेंस क्यों है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी को पर मंथ 600 है लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1500, क्योंकि इनको चिल्ड्रन अलाउंस जो गवर्नमेंट की साइड से मिलता है वो उनको पे किया जाता है, तो एक टाइप से उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो ये अभी आपको फिलहाल के तौर पे अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ये आप नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये आपका है अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन। बहुत सारे पेरेंट्स की क्यूरी थी इससे रिलेटेड कि ये क्या कर रहे हैं, वो 5th क्लास के स्कूल में जाके इसको फिल करवाना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये 5th क्लास के लिए माइग्रेशन नहीं, ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये एक्चुअली है क्या, नवोदय के अंदर 9th क्लास में एक 3rd लैंग्वेज सिखाने का प्रावधान है, प्रोविज़न है। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में अगर इसको की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं तो यहाँ पे नवोदय के अंदर 3 लैंग्वेज सिखाई जाती हैं। सो 9th क्लास में क्या होता है, जितने भी टोटल स्ट्रेंथ है उसके 30% स्टूडेंट को माइग्रेट करके किसी नॉन हिंदी जेएनवी के अंदर भेजा जाता है। एक एग्जाम्पल लें, सपोज हरियाणा के किसी स्कूल की माइग्रेशन है आंध्रा के किसी स्कूल के साथ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, है ना, तो आपके बच्चे को क्लास 9th में उन 30% स्टूडेंट के अंडर आपको जाना भी पड़ सकता है और नहीं भी जाना पड़ सकता। सपोज आपके बच्चे को 9th क्लास के अंदर वहाँ जाना पड़ेगा तो ये अंडरटेकर उस रिगार्ड में है कि आप उस टाइम पे उस बच्चे को वहाँ भेजेंगे। सो डियर पेरेंट्स, क्लास 9th की ये जो माइग्रेशन स्कीम है ना, इसका मेन पर्पस है पूरे इंडिया के अंदर एक स्टेट दूसरी स्टेट के कल्चर को सीखे, हमारे आने वाली जनरेशन है वो इस नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को समझ पाए। ऐसा ही वहाँ के बच्चे हरियाणा के स्कूल में आके करेंगे, वो यहाँ के कल्चर को सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे, हिंदी लैंग्वेज को सीखेंगे और हमारे बच्चे उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जाके जिस भी स्टेट में वो जा रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर सीखेंगे। इसका ये मेन पर्पज़ है। हो सकता है कि आपके बच्चे को जाना पड़े और नहीं भी जाना पड़े, लेकिन इन केस अगर जाना पड़ेगा तो अगर आप मना करेंगे उस टाइम तो उस टाइम बच्चे के एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहती हूँ।
सो ये आप ही को ही फिल करना है, ये स्कूल से फिल नहीं करवाना है। नेक्स्ट है मेडिकल का। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे जो कॉलम्स हैं आपके मेडिकल फिटनेस के, वेट अ मिनट, ये सारे के सारे कॉलम हैं आपको, ये फिल डॉक्टर आपका करेगा। उसके बाद यहाँ पे CMO सिविल सर्जन के यहाँ पे साइन होंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो भी लगेगा। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट, इसके बैक साइड आपको मिलेगा ये मेडिकल जो आपका फिटनेस से रिलेटेड है, ये वाला जो है आपका, ये पेरेंट्स को फिल करना है। फादर मदर में से दोनों को लिख सकते हैं, एक सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कई बार स्कूल में सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड भी हैं, सपोज सिर्फ जिनके फादर हैं या सिर्फ जिसके मदर हैं, तो उनमें से कोई एक भी कर सकता है, दोनों का कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर किसी ने फिजिकल हैंडीकैप कोटा से सीट ली है तो ये उस कैंडिडेट को देना पड़ता है, ये सबके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है जो कैटेगरी का है, जैसे OBC है, SC ST, सो उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। अब इस सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। कई पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है, अगर ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है तब तो वो आपका चलेगा, अदरवाइज स्टेट का है आपको तो आपको सेंटर वाला बनवाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है रूरल एरिया सर्टिफिकेट। तो जो स्टूडेंट रूरल एरिया के अंडर आते हैं, इसमें आप देखें कि आपके बच्चे ने 3rd 4th 5th क्लास किस स्कूल से की है, वो स्कूल किस एरिया में आता है। तो यहाँ पे भी मैं पेरेंट्स को क्लियर करना चाहती हूँ एक बात कि अगर आपके बच्चे ने 3rd 4th 5th सेम स्कूल से की है तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट सिर्फ एक बारी रेवेन्यू ऑफिसर से साइन करवाना है। लेकिन अगर 3rd अलग स्कूल से की है, क्या पता आपका 3rd रूरल एरिया में हो, 4th स्कूल अर्बन में हो, 5th फिर से रूरल में हो, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो उस केस में आपको ये तीनों स्कूल का, अगर आपने अलग अलग से कर रखा है तो 3 बार आपको अलग अलग ये आपको देना पड़ेगा, आपको अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स का। क्योंकि नवोदय के अंदर ये जो 6th क्लास का एडमिशन है, इसमें अगर आपने तीनों क्लास में से एक भी क्लास अगर आपने अर्बन एरिया से की है तो आपके बच्चे को रूरल में ना लेके अर्बन कैटेगरी में लिया जाएगा, राइट। सो इसीलिए ये तीनों क्लास का सेपरेट भरवाना बहुत रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं आपको पहले भी क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपके बच्चे ने तीनों क्लास सेम स्कूल से की है, एक स्कूल से की है, तो आपको सिर्फ एक बार भरना है। अगर कोई भी क्लास अलग स्कूल से की है, वो किस एरिया में है, सो उसके लिए फिर आपको ये वाला सर्टिफिकेट एक और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट है आपका, ये देखिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे पेरेंट्स की यहाँ पे भी क्यूरी थी, इसके साथ एक ये सर्टिफिकेट भी है जिसमें तहसीलदार के साइन और सील होनी है। तो डियर पेरेंट्स, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे, ये सभी स्टूडेंट को देना रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये देखिए, इसमें नीचे साफ साफ लिखा है एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट हु सीक एडमिशन थ्रू द स्टडीज इन NIOS। कई स्टूडेंट्स ने 3rd 4th 5th क्लास नेशनल ओपन स्कूल से की है, सो उनको ये देना होता है क्योंकि उनको रेजिडेंस अपना बताना होता है कि वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में। बाकी पेरेंट्स को ये देना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप ये नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। इसके साथ में लास्ट में मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि जो आप इसके अंदर फिल करें उसकी फोटोकॉपी इनके साथ जो अटैच करें, उनकी ओरिजिनल आपको एडमिशन टाइम पे लेके आनी पड़ेगी। यस, एडमिशन टाइम पे आपको जो आपने इसमें फिल किया है या डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया है वो ओरिजिनल आपको लेके आना है वेरिफिकेशन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को मैक्सिमम पेरेंट्स तक, स्टूडेंट्स तक शेयर करना ताकि किसी न किसी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके।